Hello बच्चों, let's read this question. This question says in summer, a mild wind is often found on the shore of a calm river. This is caused due to. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जब गर्मी के टाइम हमारे पास जो हमारा नदी का किनारा होता है उसके किनारे जो है एक हल्की हवा जो है वो चलती रहती है, इसका कारण क्या है। तो हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है कन्वेक्शन करंट। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हवा चलने के बारे में पूछा गया है नदी के किनारे गर्मी के दिनों में। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि विंड जो है एक फ्लूइड है, तो फ्लूइड में हमेशा जो हमारे पास एयर वगैरह है, इसमें जो मेन कारण है हमारी विंड फ्लो होने का वो कन्वेक्शन ही होता है। और भी कारण होते हैं पर जो मेन कारण होते हैं वो हमारे कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन करंट्स क्या होती हैं हमारे पास, अगर दो जगह पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से जो होता है हमारी जो है एयर जो है वो फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह से, या हम कह सकते हैं कोई भी फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस in certain part of a fluid due to this temperature difference the fluid starts moving from one point to another। तो हम क्या कह रहे हैं, कन्वेक्शन करंट क्या होती है, जब भी जो है टेम्परेचर डिफरेंस होता है दो जगह पे, तो उसकी वजह से क्या है कि जो फ्लूइड में, तो उसकी वजह से क्या है, इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमारा जो फ्लूइड है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना शुरू कर देता है। अब जब हमारी एयर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लग जाए तो हम उसको विंड बोल सकते हैं, या कि हवा चल रही है बोल सकते हैं। तो हवा चलने का क्या मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह हवा जो है वो जा रही है। तो अगर हम देखें कि होता क्या है समर्स में, तो सबसे पहले बात जो है हमको रिवर और सैंड में जो है या जमीन जो है उसमें हमको डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस क्या है एक्चुअली। तो रिवर में क्या है, पानी है, और जो सैंड है, जो हमारी जमीन है उसमें क्या होती है, सैंड होता है। दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। मतलब जो हमारा पानी है वो धीरे धीरे जो है हीट खींचता है और धीरे धीरे हीट को रिलीज करता है। उसी तरफ अगर हम सैंड को देखें तो सैंड जो होती है वो बहुत फास्ट जो है गर्म होती है, उतनी ही फास्ट जो है वो ठंडी भी होती है। तो दिन के टाइम पे अगर हम देखें तो ये जो सैंड है ये हॉट होती है और ये जो है हमारा कोल्ड होता है। तो जो पानी है, क्योंकि पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है और जो सैंड है वो बहुत जल्दी गर्म होती है। अगर हम ये देखें तो हमारा किनारा जो है वो बहुत फास्ट जो है गर्म होता है। तो इस गर्म, क्योंकि सैंड जो है वो जल्दी गर्म हो रही है, तो इसके ऊपर की जो हवा होगी वो भी ज़्यादा गर्म होगी एज कम्पेयर टू नदी के ऊपर वाली जो होगी। तो उससे क्या होता है, हमारे पास एक टेम्परेचर डिफरेंस पैदा होता है हवा में, कि यहाँ की हवा जो है वो ज़्यादा ठंडी है, यहाँ की हवा जो है वो ज़्यादा गर्म है। तो गर्म हवा हमको पता है कि वो कम डेंस होती है, तो वो तो ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, मतलब एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ चले जाएगी। तो हमारी जो हॉट एयर है वो ऊपर चले जाएगी, हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो हॉट एयर जब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो नीचे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा एक तरीके से। तो वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ से जो हवा हवा थी हमारी, कोल्ड एयर थी, वो क्या करेगी, ये कोल्ड एयर जो है वो मूवमेंट करेगी, कोल्ड एयर। तो कोल्ड एयर जो है कहाँ से, नदी से जो है हमारी जमीन की तरफ को, सैंड की तरफ को मूवमेंट करती है। तो दिन के टाइम पे क्या होता है, हमारी जो नदी का पानी है या नदी के ऊपर की जो हवा है वो ठंडी होती है, और जो हमारे पास जो सैंड है वो गर्म होती है, उसके ऊपर की हवा गर्म होती है। तो गर्म हवा तो ऊपर उठ गई क्योंकि वो लाइट होती है, तो उसकी जगह पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। उस वैक्यूम को हमको जो है फिल करने के लिए यहाँ से
जो हमारे नदी के ऊपर की जो हवा है वो ऊपर इस तरफ को बहती है, ठंडी हवा। तो ठंडी हवा जब बहेगी तो हमको जो है बिल्कुल हवा जैसी लगेगी जब हम नदी इस किनारे से हम मूव करेंगे। अब आती है बात रात को। रात को उल्टा होता है, क्योंकि हमको पता है सैंड जो है जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी जो है ठंडी भी होती है। अब सूरज हमारा चला गया तो ये हो जाएगी हमारी कोल्ड और ये हो जाएगा हमारा हॉट, क्योंकि ये जो है बहुत देर तक जो है गर्म अपने पानी को गर्म ही रखेगा, मतलब पानी जो है वो गर्म ही होता है, धीरे धीरे हीट छोड़ता है। तो इसके ऊपर की हवा भी गर्म होगी, तो ये हॉट एयर जो होगी वो कहाँ को चले जाएगी, फिर से उसी तरीके से हॉट एयर जो है वो ऊपर उठ जाएगी और यहाँ से जो कोल्ड एयर है वो कहाँ को जाएगी, इस डायरेक्शन में हमारी कोल्ड एयर जो है आएगी, कोल्ड एयर। तो कोल्ड एयर कहाँ से आ रही है, अभी ग्राउंड से आ रही है, ग्राउंड से इस तरफ को। तो अभी रात में जो है ये डायरेक्शन जो है एक तरीके से उल्टी हो गई है, क्योंकि अब जो है पानी जो है ज़्यादा गर्म है एज कम्पेयर टू सैंड के। तो पानी के ऊपर की हवा भी गर्म होगी, तो वो जो है ऊपर को उठेगी, वैक्यूम क्रिएट होगा और कोल्ड एयर जो है हमारी इस तरफ को चली जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, एट नाइट टाइम हम लिखते हैं एट डे टाइम, एट डे टाइम क्या होगी, कन्वेक्शन करेंट्स आर, convection currents flows from river to ground। एंड एट हमारे पास नाइट टाइम पे क्या होगा, एट नाइट हम लिख देते हैं, एट नाइट पे क्या होगा हमारे पास, कन्वेक्शन करंट फ्लोज फ्रॉम ग्राउंड टू रिवर। ये होता क्यों है, हमने आपको बता दिया। डे टाइम पे जो है हमारे पास क्या होगा कि जो रिवर है वो ठंडी होगा, उसके ऊपर का एयर, और जो ग्राउंड है उसके ऊपर की एयर जो है वो गर्म होगी, क्योंकि ग्राउंड जल्दी गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू, और उतना ही जल्दी ठंडा भी होता है। तो रात के टाइम पे बहुत जल्दी ठंडा होगा, पानी के ऊपर की हवा जो है वो कम ठंडी होगी, मतलब आराम से गर्म होगी एक तरीके से हम कहें। तो ये गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, तो कोल्ड एयर जो है उसको फिल करने के लिए आती है। सेम जो फिनोमिना होता है वो जब हम बॉईल करते हैं वाटर को उस टाइम पे भी होता है। उस टाइम पे भी क्या होता है, नीचे जो हमारी तली में हम जब गर्म करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, नीचे का जो पानी है वो गर्म हो गया है तो उसका डेंसिटी कम हो जाती है, तो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। तो उसकी जगह फिल करने के लिए कौन आएगा, पानी आएगा, तो पानी जो है नीचे की तरफ आएगा, तो इससे एक हमारी कन्वेक्शन करंट जो है वो फ्लो होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया कन्वेक्शन करंट। इस क्वेश्चन में हमको बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जो विंड फ्लो होती है वो मेनली अगर फ्लो हो रही है अगर हमारे पास सी या सैंड के बीच में, या सी या हमारे पास ग्राउंड के बीच में, या पानी या हमारे पास ग्राउंड के बीच में, तो उसमें क्या होती है, मेन रीजन जो होता है उसका कन्वेक्शन करंट ही होता है। तो कन्वेक्शन करंट हमने क्या देखा है, डे टाइम पे जो है वो करंट कहाँ से फ्लो हो रही है, फ्रॉम रिवर टू ग्राउंड फ्लो हो रही है, और जब रात के टाइम पे ग्राउंड से जो है रिवर की तरफ जो है हवा जो है वो चलेगी, एक तरीके से ठंडी हवा जो है, गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी एटमॉस्फेयर में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।